हेलो दोस्तों, सबों को नमस्कार। आज के वीडियो में आप सबों का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोग आज थंबनेल में देख रहे हैं, जीडी रिव्यू हिंदी में आ रहे संभावित इंग्लिश वर्ड मीनिंग आप लोग देखिएगा दोस्त, या किसी भी अपने दोस्त से पूछ लीजिएगा, ऐसे ही हूबहू वर्ड मीनिंग आ रहा है। तो आप लोगों के लिए भी ये संभावित मैं इंग्लिश वर्ड मीनिंग लेके आया हूँ, जिससे आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग का आने वाला एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। साथ में जीएस में बहुत ही ज़्यादा लोक नृत्य पूछा जा रहा है लगभग हर शिफ्ट में, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए क्या लेके आया हुआ है दोस्त कि जीएस में पूछा जा रहा है लोक नृत्य। इससे संबंधित मैंने टोटल 50 लोक नृत्य लेके आया हुआ है, जो आगे आने वाले आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही काम देगा। साथ में मैंने बहुत सारे स्टूडेंटों से पूछा तो उन्होंने कहा कि सम चतुर्भुज से बहुत सारा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो मैंने सम चतुर्भुज से संभावित प्रश्न आप लोगों के लिए रखे हुए हैं। साथ में बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि लाभ हानि से बहुत सारा प्रश्न पूछा गया है, तो उनसे भी संबंधित मैंने संभावित प्रश्न रखा हुआ है दोस्तों। तो आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट मार के उसको जरूर ट्राई करके देखिएगा, या तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा, चैट जीपीटी से पूछ लीजिएगा। लेकिन मैंने उनसे संबंधित आने वाला जितना भी प्रश्न है सबों को आज के वीडियो में रखा हुआ है दोस्तों। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्त, क्या क्या हम लोग को करना है, जीडी का रिव्यू। और आप लोग देखिए, मैंने उन्हीं प्रश्नों को जीडी के रिव्यू में रखा है जो मैं पढ़ाया हूं। मैं मात्र 13 वीडियो डाला हूं दोस्त, उससे संबंधित डेली कम से कम 5, 6, 7, 8 प्रश्न आ ही जा रहा है। तो आप लोग जरूर मेरे एक नजर और जीडी पार के सेशन को जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली उससे प्रश्न आ ही रहा है। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जीडी का रिव्यू करते हैं दोस्त कि कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया, और इन सारे प्रश्नों को मैंने करा रखा है मात्र 13 वीडियो में दोस्तों। तो जरूर देख लीजिएगा एक नजर और जीडी पार, उससे आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा। डेली दोस्त हर दिन मेरा कम से कम 7-8 क्वेश्चन मैच कर ही रहा है एकदम हूबहू। तो चलिए देखते हैं क्या क्या जो मैंने पढ़ा है वो मैच किया है। तो देखिए, भारत का आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो मैंने सारा आंग्ल मैसूर युद्ध जितना भी हुआ था, चाहे टीपू सुल्तान से चाहे हैदर अली से, सारा कराया हुआ है दोस्त। तो जरूर आप लोग एक नजर और जीडी पार के देख लीजिएगा। देख लीजिए, आंग्ल मैसूर युद्ध पूछा गया है। मैंने आधुनिक इतिहास में करा रखा है कि अंग्रेजों के द्वारा प्राथमिक जो संघर्ष किए गए उनसे संबंधित सारे युद्धों को करा रखा है, तो जरूर देख लीजिएगा। अगला देखिए कि अगला मैंने पढ़ा है क्या आया हुआ है। तो देखिए क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भारत के किस राज्य में बनता है, तो ये बनता है पश्चिम बंगाल में। ये भी मैंने कराया हुआ है दोस्त। और देखिए पश्चिम बंगाल में आधा हिस्सा और आधा हिस्सा बांग्लादेश में बनता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है, तो प्रथम महिला कौन थी दोस्त, इंदिरा गांधी। प्रथम महिला कौन थी, इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा है, भारत के सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, चिल्का झील हो जाएगा। अगर लैंड लोक पूछा जाता तो क्या हो जाता, सांभर झील। पर यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील, तो मैंने झील भी पढ़ा रखा है दोस्तों। तो जरूर मेरे वीडियो को देख लीजिएगा एक नजर और जीडी पार, आप लोग का बहुत सारा प्रश्न क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं जो मैंने कराया हुआ है और एग्जाम में आया। क्या है दोस्तों, भारत के सब, अच्छा वही प्रश्न दोस्तों, भारत के सब। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले अपना डेल्टा कहाँ बनाती हैं। तो ये प्रश्न माफ कीजिएगा, मैंने दोबारा ये प्रश्न ले लिया दोस्तों, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, क्या है कि पहले आधिकारिक विश्व शतरंज चैंपियन कौन थे, तो विश्वनाथ आनंद। मैंने ये कराया हुआ है और साथ में ये भी बताया है दोस्त कि जो विश्वनाथ आनंद है ये सबसे पहले जो अभी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति हैं दोस्तों। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, तो सबसे पहले किनको मिला था, विश्वनाथ आनंद को। मैंने सारा प्रश्न कराया हुआ है दोस्तों, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा सिर्फ एक नजर और जीडी पार के सेशन को। अगला देखिए क्या है दोस्तों, पहले आधिकारिक वही प्रश्न, माफ कीजिएगा दोस्तों, बार बार एक ही प्रश्न रिपीट हो गया है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का मुख्य रूप से भारत में किस भाग में स्थित है, ये भी मैंने करवाया है दोस्तों। लगभग कह सकते हैं मध्य भारत में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ही ऐसा कह सकते हैं, जिससे गोदावरी नदी भारत को 2 भागों में बांट देता है, उत्तर भारत और पश्चिम भारत, दक्षिण भारत। उसी तरीका से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को भी कह सकते हैं कि भारत को लगभग 2 भागों में बांट देता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। तो मैंने कराया हुआ है दोस्तों, जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए दोस्तों, माफ कीजिएगा वही प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रथम अरे माफ कीजिएगा दोस्तों, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ये प्रश्न भी मैंने कराया हुआ है दोस्तों, तो जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए ये हिंदी का प्रश्न है दोस्तों, कन्फेशन। कन्फेशन शब्द का हिंदी में क्या अर्थ होता है, तो अपराध को स्वीकार करना को ही क्या कहते हैं, कन्फेस करना कहते हैं दोस्तों।
तो इसी तरीका का मैंने बहुत कुछ संभावित इंग्लिश वर्ड मीनिंग लेके आज आज रखा हुआ है दोस्तों इस वीडियो में। तो जरूर आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोग का आने वाले जीडी में बहुत हेल्पफुल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है कि सुरक्षा कर्मी के निरीक्षण या किसी घटना के बाद दी जाने वाली लिखित जानकारी या दस्तावेज को क्या कहते हैं। मैंने कल ही बताया था दोस्त कि पुलिस स्टेशन से संबंधित प्रश्न आया है, और कल मेरा कोई दोस्त वीडियो को देखे होंगे और उनसे संबंधित क्वेश्चन अगर गूगल में सर्च करके पढ़े होंगे तो जरूर उनसे ये क्वेश्चन बन गया होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने कल ही बता दिया था कि पुलिस स्टेशन से संबंधित बहुत सारे हिंदी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि देखिए क्या सुरक्षा, वही प्रश्न दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग किस में आ जाते हैं कि जो प्रश्न आगे जीडी के एग्जाम में आने वाले हैं, जो वर्ड मीनिंग जीडी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको मैंने रखा है। तो जल्दी से देखते हैं दोस्त क्या क्या है। जैसे FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को हिंदी में क्या कहेंगे, प्रथम सूचना रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन को क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिगेशन को जांच या अन्वेषण कहेंगे। तो कभी आप लोग का ये पूछ दिया गया कि इन्वेस्टिगेशन का हिंदी अर्थ क्या है, तो अन्वेषण या जांच, दोनों में से जो रहे वही आंसर हो जाएगा। अरेस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, गिरफ्तार करना। कस्टडी को क्या बोलते हैं दोस्तों, हिरासत में लेना। वारंट क्या है, अधिकार पत्र। वारंट क्या है दोस्तों, अधिकार पत्र। अगला क्या है, इंटरोगेशन, पूछताछ या जिरह, पूछताछ या जिरह। चार्जशीट क्या होता है, आरोप पत्र। देख लीजिए दोस्तों, जरूर ध्यान में रखना है आप लोग के जीडी के एग्जाम के लिए सब सारा वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट है। बेल को क्या बोलते हैं दोस्त, जमानत। समन्स को क्या बोलते हैं, बुलावा पत्र। जब पुलिस किसी अपराधी को बुलाने के लिए कोई पत्र भेजता है तो उसको समन पत्र कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एविडेंस, साक्ष्य या सबूत। एक्यूज्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, आरोपी या अभियुक्ति। देख लीजिए दोस्त, अगर आरोपी ऑप्शन में नहीं रहा तब तो आप लोग फंस जाइएगा। तो एक्यूज्ड का क्या हिंदी अर्थ होता है दोस्तों, अभियुक्ति। कन्विक्टेड का क्या अर्थ होता है दोस्त, सिद्ध दोषी या अपराधी। एक्विटल का क्या होता है दोस्त, दोष मुक्ति या रिहाई। कल या परसों के एग्जाम में ये एक्विटल शब्द आया हुआ था दोस्तों। तो ये जो मैंने जितना भी वर्ड लिया है आने वाले जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं, तो जरूर इसको रट लीजिएगा दोस्तों। एक बार मैं फिर करा देता हूं, देखिए क्या है। FIR का या तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को हिंदी में क्या कहेंगे, प्रथम सूचना रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को क्या कहेंगे, प्रथम सूचना रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन को क्या कहेंगे, जांच या अन्वेषण। अरेस्ट को हिंदी में क्या कहेंगे, गिरफ्तार करना। कस्टडी को हिंदी में क्या कहेंगे, हिरासत लेना। वारंट को क्या कहेंगे, अधिकार पत्र। इंट्रोगेशन को क्या कहेंगे दोस्तों, पूछताछ। चार्जशीट को क्या कहेंगे, आरोप पत्र। बेल को क्या कहेंगे दोस्तों, जमानत। समन्स को क्या कहते हैं, बुलावा पत्र। एविडेंस को क्या कहते हैं, साक्ष्य या सबूत। समन्स को क्या कहते हैं, बुलावा पत्र। ध्यान में रखिएगा। अक्यूज्ड क्या है दोस्तों, आरोपी या अभिव्यक्ति। अक्यूज्ड क्या है, आरोपी या अभिव्यक्ति। जिसपे पुलिस को शंका होता है उसी को आरोपी या अभियुक्ति कहते हैं। कन्विक्टेड क्या है, सिद्ध दोषी। जिसपे अपराध सिद्ध हो गया है, जिसका अपराध, उसको हम लोग कन्विक्टेड कहते हैं। एक्विटल क्या किसको कहा जाता है दोस्तों, तो दोष मुक्ति या रिहाई। ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों जीडी के एग्जाम में। अगर विश्वास नहीं है तो जो भी आपके दोस्त कल या परसों के जो जीडी के एग्जाम दिए तो उनसे पूछ लीजिएगा कि प्रश्न आया था या नहीं आया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। जो पेट्रोल, हम लोग पेट्रोलिंग जनरली कह देते हैं, तो पेट्रोल क्या होता है, गश्त लगाना। जैसे कि पुलिस शाम को या सुबह सुबह को घूमने के लिए निकलती है, कहीं पे कोई घटना घट रहा है या नहीं घट रहा है, तो संचालन करने के लिए जो निकलती है उसको गश्त लगाना कहते हैं। सर्वेलियंस का हिंदी मतलब क्या है दोस्तों, निगरानी या गुप्त निगरानी। रेड का क्या है दोस्तों, छापा मारना। इनकाउंटर का क्या है दोस्तों, मुठभेड़। जरूर याद रखिएगा, इनकाउंटर का क्या है दोस्तों, मुठभेड़। अगला प्रश्न कर देखेंगे। वेरिफिकेशन का क्या है, सत्यापन। लॉ एंड ऑर्डर का क्या है, कानूनी व्यवस्था। कर्फ्यू को क्या बोलते हैं, देखिए निषेधाज्ञा। देख लीजिए दोस्तों, आप लोग पक्का फंस जाते हैं। अगर आज के मेरे इस वीडियो को नहीं देख के जा रहे हैं तो पक्का इस प्रश्न अगर आया तो पक्का फंस जाइएगा दोस्त। हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, बताइए एक बार फिर से देख लीजिए। कर्फ्यू का हिंदी अर्थ क्या होता है, निषेधाज्ञा। जरूर याद रखिएगा। लाठी चार्ज तो जान ही जाते, लाठी प्रहार। रेड का मतलब क्या है दोस्तों, दंगा या बवाल। दंगा या बलवा लिखा गया दोस्त, बवाल याद रखिएगा। रियोट का मतलब क्या है, तो दंगा या बवाल। फिर अब्सकोडिंग, और अब्सकोडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, फरार होना। सोच लीजिए, अब्सकोडिंग का हमको लगता है कि आधा से ज्यादा व्यक्ति सुने होंगे नहीं स्टूडेंट मेरे, तो जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। क्या होगा अब्सकोडिंग का हिंदी अर्थ, फरार। तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा दोस्तों, और बार बार जब तक आपका एग्जाम नहीं है इसको रट लीजिएगा। मैं कल भी 10 कम से कम 10 हिंदी और उसका मीनिंग लेके आने का प्रयास करूंगा दोस्तों, अच्छा जो जीडी के लिए महत्वपूर्ण हो। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी उठा के ले आ रहा हूँ। तो जरूर मेरे वीडियो से डेली जुड़िएगा और आने वाले जीडी को अपने तैयारी को पक्का करिएगा दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। और अगला देखिए, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि हम लोग का
हम लोग का जो थंबनेल में क्या था कि जीडी से संबंधित, जीडी में आने वाले वर्ड मीनिंग, साथ में अब हम लोग को क्या पढ़ना है, लोक नृत्य। उसके बाद मैं जीडी में आने वाले महत्वपूर्ण मैथ के प्रश्न दिखा दूंगा दोस्त, जिसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और बना के देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है हम लोग का अगला प्रश्न। तो मैंने आप लोगों को जैसा बताया कि लोक नृत्य से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने लोक नृत्य भी करवा दिया है दोस्त, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जैसे उत्तर भारत का पहले मैंने लोक नृत्य को रखा हुआ है। तो उत्तर भारत में जैसे जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में क्या क्या डांस किया जाता है, तो रौफ, हिकात, मंदजास और कूद दंडी नाच। आप लोग को लग रहा होगा कि इतना डीप कैसे पूछा जाएगा, पर पूछा जा रहा है दोस्त। तो जम्मू कश्मीर का कौन कौन सा लोक नृत्य है, रौफ, बहुत लोग सुने होंगे इसके बारे में, लेकिन हिकाद, मंद जास और कूद दंडी नाच ये आप लोग नहीं सुने हो, तो जरूर ध्यान में रखना है। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य क्या क्या, एक बार फिर से देखिए, रौफ, हिकाद, मंदजास और कूद दांडी नाच, जरूर याद रखिएगा। लद्दाख का क्या क्या है, सोंडोल नृत्य, ये बहुत बार पूछा गया तो बहुत लोगों को पता ही होगा दोस्तों। इसे लद्दाख का शाही नृत्य भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। सोंडोल नृत्य कहाँ किया जाता है, लद्दाख, बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा नृत्य किया जाता है, झोरा, झाली, छरही, धामन, छापेसी और नाटी। झोरा झाली कहाँ का है, तो हिमाचल प्रदेश का। छरही कहाँ का है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का। धामन नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है, हिमाचल प्रदेश का। धापेसी कहाँ का, छापेसी कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश। नाटी कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में नाटा नाटा लोग रहता है, इससे रिलेट करके याद रख लीजिएगा, ठीक है। हिम से जम के सब नाटा नाटा हो गया है, ऐसा याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पंजाब। पंजाब में भांगड़ा, गिद्दड़, डफ, धमन और लुड्डी। देखिए दोस्त क्या क्या है, पंजाब में कौन कौन सा नृत्य किया जाता है, भांगड़ा, भांगड़ा तो सबको पता होगा पंजाब में किया जाता है। गिद्धा भी किया जाता है, डफ, धमन और लुड्डी। डफ, धमन और लुड्डी, ये नया लग रहा होगा आप लोगों को, पर जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये पंजाब में किया जाने वाला लोक नृत्य है। आगे चलते हैं। अगला हम लोग का क्या है, हरियाणा में। देखिए हरियाणा में कौन कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, झूमर। कौन सा है दोस्तों, झूमर। फाग, डाफ, धामल, लूर और गुग्गा। और क्या है दोस्तों, गुग्गा। एक झूमर लोक नृत्य झारखंड में भी किया जाता है, तो ऑप्शन के अनुसार से देख लीजिएगा दोस्त कि क्या है ऑप्शन में। झूमर नृत्य झारखंड का भी लोक नृत्य है, ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं दोस्त, हरियाणा में एक बार फिर देख लेते हैं कौन कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, झूमर, फाग, डाफ, धामल, लूर, गुग्गा। झूमर, फाग, डाफ, धामल, लूर, गुग्गा, ये सब सारा लोक नृत्य कहाँ किया जाता है, हरियाणा में दोस्तों, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में क्या है, नौटंकी, रासलीला, कजरी, चपारी, जैता। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या क्या है दोस्तों, एक बार फिर से देखिए, नौटंकी, रासलीला, कजरी, चपारी, जैता। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ बहुत ही कड़क प्रधानमंत्री हो, किसी का नौटंकी नहीं झेलते हैं। तो याद रखिए कि उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा दोस्तों, नौटंकी, जरूर ध्यान में रखना है। और उत्तर प्रदेश मथुरा कृष्ण भगवान का जन्म स्थल है, तो रासलीला के लिए प्रसिद्ध है, तो इससे याद रखिएगा रासलीला। रासलीला कैसे करेंगे, कजरी लगा के, याद रखिएगा जो दोस्तों। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें, अगला राज्य तो क्या है, उत्तराखंड। वहाँ का प्रमुख लोक नृत्य क्या है, गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, झोरा, रासलीला। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश नज़दीक नज़दीक में, इसलिए दोनों का ये नृत्य मिल रहा है, मैच कर रहा है। जैसे कजरी कहाँ कहाँ किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ऑप्शन देख लीजिएगा। और उसके बाद रासलीला, रासलीला उत्तराखंड में भी किया जाता है और उत्तर प्रदेश में भी। जैसे छौ नृत्य को झारखंड में भी किया जाता है, उड़ीसा में भी किया जाता है, पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है। क्योंकि नज़दीक नज़दीक राज्य है, तो सांस्कृतिक लोक नृत्य तो आपस में थोड़ा थोड़ा मैच करेगा ही दोस्तों, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन देख लेने की कौन सा ऑप्शन दिया गया है। अगला राज्य अगर हम लोग देख ले, राजस्थान। राजस्थान में क्या है दोस्तों, घूमर। राजस्थान में क्या है, घूमर। हरियाणा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, झूमर। घूमर, झूमर, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। एक बार फिर देखिए, हरियाणा का क्या था, झूमर, और राजस्थान में क्या है दोस्तों, घूमर। अगर हम लोग और राजस्थान का बात करें तो चाकरी, गनगौर, ये बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है। झूलन लीला, कालबेलिया, ये यूनेस्को सूची में शामिल किया गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भवाई, भवाई गुजरात में भी किया जाता है दोस्तों। भवाई लोक नृत्य गुजरात में भी किया जाता है, गुजरात के नज़दीक ही राजस्थान है, तो आपस में संस्कृति का आदान प्रदान हो जाता है दोस्तों, ध्यान में रखना है। घूमर राजस्थान, झूमर हरियाणा, और झूमर झारखंड से भी संबंधित है, जरूर ध्यान में रखना है। चाकरी राजस्थान, गनगौर राजस्थान, झूलन लीला राजस्थान, कालबेलिया राजस्थान और भवई, भवई गुजरात में भी किया जाता है, ध्यान में रखना है।
गरबा तो सबको पता है, डांडिया सबको पता है गुजरात में होता है। तो टिप्पणी जुर्रुन, टिप्पटी जुर्रुन ये नया है, और भवई ये दोनों को याद रखिएगा। टिप्पणी जुर्रुन और भवई ये कहाँ किया जाता है दोस्तों? गुजरात। अगला प्रश्न क्या है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में देखिए क्या है? लावनी, लावनी सबको पता होगा महाराष्ट्र में क्या होता है, लेकिन नकाटा, कोली, लेजिम, गफा और दही कला, दही कला देख लीजिए दोस्तों महाराष्ट्र में क्या क्या है। तो लावनी, नकाटा, कोली, लेजिम, गफा और दही कला ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। गोवा का देखिए फुगड़ी बहुत बार प्रश्नों में पूछा गया है, कुनबी भी बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है, लेकिन देखनी और ढालो ये नया है तो जरूर याद रखना है। देखिए क्या क्या? फुगड़ी, देखनी, ढालो और कुनबी। गोवा, फुगड़ी, देखनी, ढालो, कुनबी ये सब सारा लोक नृत्य कहाँ का है? गोवा का। जरूर ध्यान में रखना दोस्तों। अगला राज्य की ओर आगे बढ़ते हैं, मध्य भारत में आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में क्या क्या किया जाता है? जावरा, मटकी, आड़ा, खड़ा। देखिए इससे याद रखिएगा, आड़ा खड़ा, आड़ा खड़ा मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आड़ा खड़ा नाच कहाँ है? मध्य प्रदेश में। फूल पत्ती कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ग्रीडा नृत्य कहाँ है दोस्तों? कहाँ किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। एक बार फिर से देख लीजिए मध्य प्रदेश का लोक नृत्य, जावरा, मटकी, आड़ा खड़ा, फूल पत्ती और ग्रीडा। जरूर याद रखिएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ का गौर मारिया, पंथी, यहाँ पे पैंथी लिखा गया, माफ कीजिएगा, पंथी, राउत नाचा, पंडवानी, वेदमती और कपाली ये सब सारा लोक नृत्य किसका है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ का। एक बार फिर देख लीजिए, गौर मारिया, फिर क्या है? पंथी, राउत नाचा, पंडवानी, वेदमती, कपाली और एक सुआ। और एक क्या है दोस्तों? सुआ या सुग्गा। सुआ या क्या बोला जाता है दोस्तों? सुग्गा। ये नृत्य भी कहाँ से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। सुआ या सुगा नृत्य ध्यान में रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों पूर्वी भारत का। बिहार का क्या है दोस्तों? जाट जटिन। ये शादी किया हुआ नया जोड़ा करता है इस नृत्य को दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या है? बाखो बैखान। तो देखिए बाखो बैखान, जाट जटिन, पानवरिया, समा, चकेवा और विदेशिया ये सब किसका नृत्य है दोस्तों? बिहार का लोक नृत्य है। जाट जटिन, बाखो बैखान, पानवरिया, समा, चेकवा और विदेशिया ये सब किसका लोक नृत्य है दोस्तों? तो बिहार का। झारखंड का क्या क्या है? तो अलकाफा, कर्मा मुंडा, अग्नि, झूमर। तो देखिए मैंने आप लोगों को झूमर बताया था दोस्त, ये हरियाणा से भी संबंधित है और झारखंड से भी, तो दोनों याद रखिएगा। झूमर बोला जाए तो ऑप्शन देख लीजिए कि झारखंड ऑप्शन में है कि हरियाणा, लेकिन घूमर बोला जाए तो हमेशा राजस्थान ही होगा। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला क्या है? फगुआ, हुंटा नृत्य, मुंडारी नृत्य, सरहुल नृत्य। सरहुल झारखंड का बहुत ही प्रमुख त्योहार भी है और यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य भी है, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। सबसे बड़े त्योहारों में से एक है सरहुल त्योहार। कौन? झारखंड का। देखिए पश्चिम बंगाल में कौन कौन से किया जाता है? काठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा बाउल और क्या है? मरसिया, कीर्तन। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल का क्या क्या लोक नृत्य प्रमुख है? तो यहाँ पे काठी, काठी का मतलब लकड़ी होता है दोस्तों, गंभीरा, ढाली, जात्रा, बाउल, मरसिया और कीर्तन ये कहाँ का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। उड़ीसा का अगर देखें दोस्त क्या हो जाएगा? साउरी, घूमरा। देखिए वो राजस्थान में घूमर है और उड़ीसा में घूमरा है, कंफ्यूज नहीं होना है। घूमरा, पैंका, मुनारी, छौ। छौ झारखंड में भी किया जाता है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। छत्तीसगढ़ में भी किया जाता है, उड़ीसा में भी किया जाता है, थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ में है, लेकिन मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ध्यान में रखिए दोस्तों। अगर हम लोग अगले राज्य की ओर आगे बढ़े तो अगला राज्य कौन सा है? असम। असम में क्या किया जाता है दोस्तों? बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, काली गोपाल, बगुरुम्बा, भीरताल। मैंने सारे प्रमुख लोक नृत्य को यहाँ पे ला के रख दिया है, बस आप लोगों को पढ़ना है 3 से 4 बार। एग्जाम घुसने से पहले 3 से 4 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। मुझे कम से कम इतना तो ही जाके वहाँ पे जाके तुक्का मार दीजिए कि हाँ बिछुआ कहाँ का होगा? असम का होगा। तो जरूर थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा दोस्तों। देखिए बिहू, बिछुआ, तो इसको ऐसे याद रखिएगा। बिहू बिछिया पहनती है, बिछिया का मतलब जो अंगूठी होता है लड़की लोग पहनती है, शायद पैर का अंगूठी, हाथ को बिछिया कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, काली गोपाल, बगुरुम्बा और भोरताल ये सारा लोक नृत्य कहाँ का है दोस्तों? असम का है। अरुणाचल प्रदेश का बुइया, चलो, वाचो, पासी, कोंडकी, पुनुंग, पोपिर। देखिए ज्यादातर प से नाम है दोस्तों, अगर नहीं याद है प से नाम दिखा तो मार दीजिए कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ज्यादातर जो लोक नृत्य है एक आध को छोड़ के, जैसे यहाँ पे एक प से नाम दिख रहा है तेलंगाना का पौर्णी शिव तांडव, तांडवम, तो शिव तांडवम तेलंगाना से याद रखिएगा। तांडव से तेल लगा के तांडव किए, तो शिव तांडवम तेलंगाना ऐसे याद रख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा दोस्तों? बुइया चलो, बुइया चलो, वाचो, पासी, कोंडकी, पुनुंग और पोपिर, जरूर याद रखिएगा दोस्तों।
मणिपुर का क्या क्या हो जाएगा, डोल चोलम, थांगटा। थांगटा तो बहुत बार प्रश्नों में आया तो आप लोगों को पता ही होगा। लाई हरोबा भी बहुत बार पूछा गया है, मणिपुर का ये प्रमुख त्योहार है। पुंग चोलम, इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा है, पुंग चोलम और डोम चोलम। तो चोलम चोलम कहाँ हो जाएगा दोस्तों, मणिपुर। तो मणिपुर चोल के मिलेगा, मणिपुर चोल के मिलेगा, तो उससे याद रखिएगा चोलम। चलिए दोस्तों, मणि कहाँ से मिलेगा, चोल के मिलेगा, चल के मिलेगा, याद रखिएगा चोलम। दोस्तों मेघालय तो क्या हो जाएगा, साद सुक मायनिसम, का साक सुद मायनिसम। ये लोक नृत्य का नाम है दोस्तों, इतना खतरनाक, का साक सुद मायनिसम। तो ये मेघालय का लोक नृत्य है, जरूर याद रखना है। नोंगक्रेम, ये भी मेघालय का लोक नृत्य है। लाहो, ये भी मेघालय का लोक नृत्य है दोस्तों, तो जरूर याद रखना है। तो अगला प्रश्न कर हम लोग देखें दोस्तों, आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी। और क्या हो जाएगा, विलासनी। और क्या हो जाएगा, विलासनी नाट्यम एक ही में है। भामकल्पम, वीर नाट्यम, डप्पू, तापेत, गुल्लू और लंबाडी और धिमसा। लंबाडी और क्या हो जाएगा दोस्तों, धिमसा। ये कहाँ का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का, जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। फिर से एक बार देख लीजिए, कुचिपुड़ी, विलासिनी, नाट्यम, भामकल्पम, वीरनाट्यम, डप्पू, तपेत और तपेता, गुल्लू, लंबाडी और धिमसा। ये सब कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का। अगला राज्य कर्नाटक है। यक्षगान, पुतारी, सुग्गी। देखिए वहां पे सुवा नृत्य बोले थे हम, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में सुवा नृत्य। यहाँ पे सुग्गी नृत्य है दोस्तों, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। कुनिथा, करगा और लाम्बी, ये सब कहाँ का लोक नृत्य है, कर्नाटक। एक बार फिर से देखिए, यक्षगान, हुतारी, सुग्गी, कुनिथा, करगा, लाम्बी, ये सब कहाँ का है, कर्नाटक का। केरल का क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, कथकली, मोहिनी अट्टम, उट्टम थोल्लू और कैकोटी काली। क्या है दोस्तों, कैकोटी काली, याद रखिएगा, ये केरल का लोक नृत्य है। तमिलनाडु क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम, कुम्मी, कोल्टम और कावड़ी। भरतनाट्यम का क्या हो जाएगा, माफ कीजिएगा, तमिलनाडु क्या क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम, कुल्ली, कोल्टम और कावड़ी, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तेलंगाना का क्या हो जाएगा, पेरनी शिव तांडवम, डप्पू और लंबाडा। क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबाडा। एक हम लोग लंबाडी अभी अभी पढ़ के आए दोस्तों, क्या पढ़ के आए थे, लंबाडी। तो कहाँ का लोक नृत्य है, आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। यहाँ पे लंबाडी नहीं है, लंबाडा है दोस्तों, क्या है, लंबाडा, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे प्रमुख लोक, तब हम लोग का जो जीडी में आने वाले संभावित जो वर्ड मीनिंग है वो भी हो गया दोस्तों। साथ में जीडी में बार बार पूछा जा रहा है लोक नृत्य, वो भी हो गया। तो चलिए अब जो जीडी में बार बार पूछा जा रहा है मैथ का प्रश्न, उसको देख लेते हैं। तो समचतुर्भुज से बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न मैंने रखा है, एक समचतुर्भुज के खेत का क्षेत्रफल 384 मीटर स्क्वायर है और उसका एक विकर्ण 24 मीटर है। यदि 18 मीटर प्रति मीटर की दर से बाड़ लगानी हो तो कुल लागत कितनी होगी। तो मैं इसका सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, आप लोग चैट जीपीटी से या तो कहीं से हल करके देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्त देख लीजिए प्रश्न, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पहला प्रश्न रहा, ये हम लोग का दूसरा प्रश्न है दोस्तों, आप लोग वीडियो रोक के जरूर स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ये तीसरा प्रश्न है जो आप लोगों का जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एक्सपेक्टेड है। मैं बहुत ही मेहनत से इसे ढूंढ के आप लोगों के लाया हूँ, तो जरूर एक बार ट्राई कर लीजिए एग्जाम हॉल जाने से पहले। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये अब हम लोग का लाभ हानि से संबंधित प्रश्न आ गया। ये अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ये अगला प्रश्न है, ये माफ कीजिएगा हो गया। तो मैंने सिर्फ आज 2 चैप्टर से संबंधित मैथ का प्रश्न रखा है, एक लाभ हानि और दूसरा रखा था और जो समचतुर्भुज से बार बार प्रश्न पूछा जा रहा था उससे संबंधित प्रश्न रखा था। तो जरूर आप लोग एग्जाम हॉल जाने से पहले कर लीजिएगा दोस्तों। तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और साथ में कम से कम लाइक तो जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेहनत बड़ा करना पड़ता है इन सब क्वेश्चनों को ढूंढने के पीछे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, वीडियो को समाप्त करते हैं।